हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस लेकर। आपके एंसेस्टर्स वो हैं जो आपको आशीर्वाद हमेशा देते हैं, जो आपके लिए हमेशा सम्मान के प्रतीक हैं, और जो हमेशा हमेशा आपके लिए भला ही चाहते हैं। और उनकी ही लेगेसी है जो हमें विरासत में मिलती है, उन्हीं का ही दिया हुआ सब कुछ होता है हमें। मैं आज आप ये सोच रहे होंगे एंसेस्टर्स के बारे में क्यों सोच रही हूँ और क्यों ये स्पेशल एक वीडियो बना रही हूँ एंसेस्टर्स के लिए। तो आज पहला कनागत या श्राद्ध हम बोलते हैं हिंदुओं में। आज पहला श्राद्ध है और आज से श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 16 दिन तक होते हैं। कनागत भी बोलते हैं इनको। और ये स्पेशली डेडिकेटेड टाइम होता है जब हम हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, उनके लिए कुछ रिचुअल करते हैं, उनको याद करते हुए, और उनके लिए दान करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। और यही हमारे हिंदुओं में है कि हम पास्ट जो हमारा है, हमारा जो बीता हुआ कल है, हम जिस जिस वंश से आ रहे हैं, जिस वृक्ष की हम शाखा हैं, तो हम उस वृक्ष को नमन करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं और हम बोलते हैं उनके लिए कि आप जहाँ पर भी हो, आप हमें आशीर्वाद दें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और हमें प्रोटेक्ट करें। क्योंकि एंसेस्टर्स का जो है उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, उनको सेटिस्फाई करना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हाँ, जब हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू संस्कृति में कि जब हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, यानी कि वेन एवर वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों के ज़रिए अपनी जो वंश की शाखा को बढ़ाते हैं, तब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं। और तो जब वंश बढ़ता है तो हमारे सीधे सीधे सवाल, सीधे सीधे बात पे अगर मैं आऊँ, तो जब हमारा वंश बढ़ता है तो हमारे एंसेस्टर्स हमसे खुश होते हैं। और जो ऋण होता है, एक पूर्वजों का ऋण, वो भी हम चुका पाते हैं जब हम अपने वंश को बढ़ाते हैं। ऐसा हिंदू मान्यता में माना जाता है। तो सीरीज़ सीरीज़ नहीं, रीडिंग को शुरू करते हुए मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पर 3 पाइल लगी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी एक पाइल चुन सकते हैं, या फिर आप तीनों पूरी रीडिंग चुन सकते हैं, या एक से ज़्यादा 2 पाइल चुन सकते हैं अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखना चाहते। तो आप जिस भी मतलब कार्ड से आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और जो क्लियर वॉइंस हैं उनके लिए मैंने एक्चुअली ये कुछ ज्वेलरी पीसेस यहाँ पर रख दिए हैं ताकि वो इजी रहे उनके लिए पाइल को चूज़ करना। तो या यहाँ पर फर्स्ट पाइल ये इयरिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग एज ए फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल है ये वाला इयरिंग, ये भी बहुत सुंदर है, कुंदन वर्क वाला, कुंदन इस पर भी है। और ये थर्ड पाइल है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत लाइट वेट है एक्चुअली ये, तो बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद है ये वाला इयरिंग। तो ये थोड़ा आपके लिए इजी करने के लिए हैं। अदरवाइज़ आप कार्ड की प्लेसमेंट से भी या नंबर्स के ज़रिए भी आप अपनी पाइल को चुन सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, ठीक है, 1 2 3, कोई भी पाइल चुनिए, आप फ्री विल हैं, आप सारी रीडिंग देखिए, आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं आपसे आपकी पाइल पे, टाइम स्टैम्प आपको दे दिया जाएगा, तो आप सीधे पाइल पर जाकर भी अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। माइंडफुली अपनी पाइल चुनिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। पाइल 1, हेलो एवरीवन। तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम देखते हैं। ये पाइल 1 जिन्होंने भी इस इयरिंग को चुना था, उनके लिए फर्स्ट मैसेज है। ओके, 3 ऑफ कप्स, लुक एट दिस कार्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और 3 ऑफ कप्स ये कह रहा है आपको कि आप अपने कम्युनिटी में सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपके लिए कोई ऐसा ओकेज़न अवेटेड है जो कि आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ। और मत भूलिएगा
उन एंसेस्टर्स को जो स्टार बन चुके हैं। तो ग्रेटफुल होइए अपने एंसेस्टर्स के प्रति। आप इंजॉय करने जा रहे हैं। आपका आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा है और आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल है। एक दूसरे का देखिए साथ दे रहे हैं, जैसे एक परिवार हो, जैसे एक दूसरे के लिए हो। यहाँ प्यार दिख रहा है मुझे, सपोर्ट दिख रहा है और बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि स्टार्स हैं, बहुत सारी होप्स, बहुत सारी विशेस जैसे किसी की फुलफ़िल हो रही हैं। तो कुछ इस तरह का ये कार्ड मुझे दिख रहा है। तो आपकी विशेस फुलफ़िल होने जा रही हैं, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ, सोल फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनको भी आप अपना सोल ग्रुप के साथ, आप जिनको भी आप अपने क्लोज मानते हैं, तो उनके साथ आप इंजॉय करेंगे अपने कप्स, अपनी खुशियाँ और अपना जॉय। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये तो मास्टर कार्ड हुआ। तो बेस जो आपकी रीडिंग का है वो यही है कि आपको क्या मिलने जा रहा है आने वाले टाइम में। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपका खुशियों वाला टाइम आपको मिल रहा है। आपके लिए, आप जिसकी वेट कर रहे थे शायद बहुत टाइम से, ठीक है, ये 2 के बाद 3 कप हो जाना, यानी कि बढ़ोतरी होनी, यानी कि प्रोग्रेस होनी, खुशियों में इजाफा होना। 2 से 3 होना, जैसे कि हम बोलते हैं ना शादी के बाद प्रेगनेंसी। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट हैं और उनके घर खुशियाँ आने वाली हैं। ये भी मेरे लिए मैसेज था, तो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो किंग ऑफ वैंड्स यहाँ लाइन की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपने पैशन को मत भूलिएगा, अपने आप को, आप क्या हैं एक्चुअली, वो आपको हमेशा याद रखना है। आप एक लाइन की तरह बहुत ही करेजियस, बहुत ही एडवेंचरस पर्सनैलिटी हैं। और आप अगर अपने पैशन को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको याद दिलाया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइन नहीं कि आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको रॉर करके बोल रहे हैं नो, गिव अप नहीं करना है। आप क्या हैं, अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। और आप किंग हैं, तो आप किसी भी थोड़ी या छोटी चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शायद अभी आप इस चीज़ को आप दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या, मैं इंजॉय करूँगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको अभी तक खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं जिस पे आप इंजॉय कर सकें, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। एक तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जीतना आपका ध्येय नहीं होना चाहिए। आपका ध्येय आपके मन की शांति है, तो अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। और सेल्फ टॉक जब भी आप करें तो अच्छे से कीजिए। यू डिज़र्व इट। आप किंग ऑफ वैंड्स हैं, तो आपको खुद की वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। आप भी जीत सकते हैं, आपके लिए भी जीत अवेलेबल है, मगर उसके लिए मेहनत बहुत है। मुझे अभी एक मैसेज दिखा यहाँ पर, देखिए ये पर्सन, जैसे इसने ये शिला जीतनी है, यानी कि ये जो पहाड़ पर चढ़ने जैसा कोई काम है जो आप करना चाहते हैं, और उसको सोच सोच के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं। और यहाँ पर रेड कलर पड़ा हुआ है, आप देखिए ज़रा गौर से, ठीक है, तो लाल रंग है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि आप आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं ना, हमारा माइंड एक एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है। तो यहाँ पर खून के छींटे ये बता रहे हैं कि आप इस पहाड़ को चढ़ने जैसा काम करने में आपको इतने एफर्ट्स लगेंगे, इतनी मेहनत लगेगी कि आप शायद आप में उतना दम नहीं है, शायद आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। मगर आपका जो माइंड, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, उतना मुश्किल ये काम है नहीं जितना मुश्किल आप सिर्फ सोचने से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने माइंड को शांत कीजिए। ये जैसे इसको चोट लगी हुई हो और ये बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा है, हाँ, मगर ये इंजॉय कर रहा है उस जीत को जो सामने है उसके। ठीक है, तो ये चाहता ज़रूर है, मगर कन्फ्लिक्ट है, मतलब प्रॉब्लम है। अभी इनको क्लैरिफाई कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो लिटरली एक कोई लव अपॉर्चुनिटी है, कोई लव ऑफ़र है
आपके लिए कोई लव मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही फ्लर्टिंग, बहुत ही जैसे इनोसेंट ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र भी हो सकता है जो आपके दिल को खुश करने वाला है, ठीक है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 3 नंबर और 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी वजह से। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप ग्रीफ में हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत उदास हैं, इसीलिए आपको याद किया करवाया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स द्वारा, यू आर किंग ऑफ वैंड्स। तो अपने आप को जज ना करें और अपने इस दुख से उठिए, अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए, अपनी ट्रू अपनी वैल्यू करिए। सेल्फ वैल्यू की ज़रूरत है। जो जो नहीं रहा उस पर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, और अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। तो जो मुझे यही बता रहा है कि शायद आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और जो आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आपको ड्रॉप करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। 2 चीज़ें बैलेंस करके आपको डिफ़िकल्टी तो आएगी। आप और दूसरा मैसेज ये है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये 2 काम एक साथ करते हुए। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को मैनेज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा मत सोचिए और करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप किंग ऑफ वैंड्स हैं और आप अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या है। यस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ये तो एक्सट्रीम पेन है। शायद बहुत ज़्यादा परेशानी से आप गुज़रे हैं पास्ट में, और जिस वजह से, हालांकि जब ऐसी ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आती है ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब आपने इतना पेन देखा है, इतना ज़्यादा लाइफ में लोगों के धोखे देखे हैं, लोगों की बदलते चेहरे देखे हैं और उनकी सेल्फिशनेस देखी है। आपने बहुत कुछ झेला है। आप बहुत इनोसेंट थे मुझे ऐसा लगता है, मगर लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका ये जो समय है ये ख़त्म हो गया है, आपकी सफरिंग का टाइम ख़त्म हो गया है, और अब आप जो हैं आपकी तरफ एक ऐसा ऑफ़र आएगा जो आपको फुलफ़िल करेगा, जिसको आप एंजॉय करेंगे, जो आपको एक अथॉरिटी भी देगा, एक पावर देगा, और आप अपनी ट्रू पावर में ऑपरेट करेंगे। और जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बैलेंस करना है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब अब ऑलमोस्ट एंड पे हैं। इसके नीचे देखती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अब कर्मा बैलेंस होंगे आपके लिए। हैंगमैन की एनर्जी है, सेक्रीफाइसेस की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी है रुके रहने की। और आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यार किसको चुनूँ किसको नहीं चुनूँ। मगर हाँ, जो आपकी इंट्यूशंस कहती हैं उसको ही चुनना है और आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस मैंने यहाँ पर देख लिए हैं आपके लिए। तो आपके एंसेस्टर्स बेसिकली आपको यही कह रहे हैं, आपकी सफरिंग का समय अब ख़त्म होता है। तो ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है डिवाइन को। जो भी आपके पास जो भी समय आपने बिताया है मुश्किलों में, उसकी अब एंडिंग है। आप अपने सारे दुखड़े, रोने धोने, परेशानियाँ इसको साइड कर दीजिए और खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी तरफ एक ऑफ़र है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे और आपको पोजीशन आपकी मिलेगी। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको अब मिलने वाला है। तो उनका आशीर्वाद आपने लेना है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए और आगे बढ़िए लाइफ में। देखते हैं उनकी तरफ से और क्या मैसेजेस हमें एज ए गाइडेंस मिल रहे हैं, वो भी चेक करेंगे। ओके, ये हमारा एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरेकल कार्ड्स हैं। इसका डेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और देखते हैं इस पाई के लिए एज ए गाइडेंस क्या मैसेज आते हैं। तो हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से लगा देते हैं।
पहला मैसेज पाइल 1 के लिए, एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपके एंसेस्टर्स या एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करने की आपको ज़रूरत है। एरो कह रहा है कि आप जो हैं अपने आप को मतलब प्रोटेक्टिव आपको फील करने की ज़रूरत है। एरो का कार्ड जैसे आपने एंशंट टाइम में देखा ही है, हमारे पूर्वज, हमारे डिटीज़, हमारे गॉड्स, वो एरो और बो को साथ में लेकर एज ए वेपन यूज़ करते थे। तो एरो का कार्ड एक प्रोटेक्शन का प्रतीक है और वो ये कह रहा है कि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं अब समझ रही हूँ कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि और ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों हैं, अब मैं अब समझ रही हूँ इस कार्ड के आने के बाद। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको आपके जो सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव लोगों को आपकी कम्युनिटी में उन्हीं लोगों को आपको इंक्लूड करना है जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हैं, ठीक है, यानी कि आपकी सोल फैमिली है, उनके सराउंडिंग में आपको रहने की ज़रूरत है। क्योंकि उनके साथ रहकर आप सेफ फील करते हैं। और जो आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको आप बुलाइए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकें। ये कार्ड प्रैक्टिकली ये बताता है कि वैसे तो ये जो एरो है ये एक प्रोटेक्शन का ही सिंबल होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है या कोई आपको हर्ट करना चाहता है, वो इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप हर्ट हो जाएं। तो अपने एंसेस्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए बुलाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप जो हैं चॉइसेस जो आप करें वो स्मार्ट चॉइस करें और अपनी इंटेंशंस जो है ना उनको आप प्योर रखें और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करें। किस पर ट्रस्ट करना है, क्यों ट्रस्ट करना है, ये जो है बहुत माइंडफुली करना पड़ेगा। आप शायद ऐसा लग रहा है आपको कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। 3 कार्ड्स मुझे 2 कार्ड मुझे ये कह रहे हैं आपको चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं आपकी सिचुएशन में कि क्या होगा। तो आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी कुछ एनर्जीज ज़रूर आपके इर्द गिर्द हैं आपकी करंट सिचुएशन में जो कि फुली अलाइंड हैं, जो कि आपको गाइड कर सकती हैं, जो कि आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो अपनी इंटेंशंस या फिर अपने गोल्स या फिर अपनी काइंडनेस से आपको क्या करना है, आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी गट फीलिंग को जो है फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको इसी के थ्रू, आपकी गट फीलिंग के थ्रू ही आपको मैसेज करेंगे और जो आप समझिए उसको डीकोड करिए कि ये करने के लिए आपको क्यों कहा जा रहा है। तो परेशानियाँ मुझे आपके इर्द गिर्द थोड़ा लग रही हैं क्योंकि एरो कार्ड यही बता रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अपनी जो कम्युनिटी है उसमें कुछ लोग मुझे ऐसा लगा जैसे किसी को नज़र लग रही है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र है इस समय जिससे आपको नज़र लग सकती है। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके लिए। शेयर, सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो भी आपकी सिचुएशन है ना, अब वो इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को अभी नहीं देख पा रहे हैं, मगर आने वाले टाइम में ज़रूर आपको ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा होगा कि कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, प्यार पे फोकस करना है, सिर्फ प्यार पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो ये शेयर्स का कार्ड है ये आपको यही कह रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इस समय ब्लर है,
आपको प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, मगर बहुत ही जल्दी आपको सिचुएशन क्लियर होगी, ठीक है। और इसमें मदद कौन करेगा? अगेन आपकी इंट्यूशंस। ओके, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। बार बार आपको प्रोटेक्शन से ही कंसर्न कार्ड मुझे दूसरी बार भी मिला है। तो ये जो कार्ड है विंटर का कार्ड, ये यही बता रहा है कि आप जो हैं आपको अगेन आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपको क्या करना है ये कार्ड बताता है। आपको अपने फियर्स और अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। इसीलिए मैंने बोला भी था ना, डोंट गिव अप, ये भी बोला था मैंने, मुझे याद है, ठीक है। ये टाइम, जैसे आपको पता ही होगा, जब विंटर्स होती हैं तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं और अपने आप को रीट्रीट करते हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं एट दैट टाइम, ठीक है। तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। यस, तो आपने अपने गोल्स डिसाइड करने हैं इस टाइम पे, और आगे की लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना है। अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम है ये आपके लिए, और अपने फियर से आपने ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए सोचना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले जो विंटर्स हैं, अब आएंगे ही विंटर्स, सितंबर है ये, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है विंटर का टाइम, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो यही थे मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से ज्वेलरी पीस को चुना था या फिर पाइल 2 को चुना था, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड है, ओके, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। और 9 ऑफ वैंड्स, ये जो कार्ड है ना, इसे हम वुंडेड वॉरियर वाला कार्ड बोलते हैं। और ये कहा जाता है इस कार्ड के लिए स्पेशली कि ये जो कार्ड है ये ऑलमोस्ट सक्सेस को अचीव करने वाला कार्ड है। मतलब आपने बहुत सारी बैटल्स जीती हैं, आपने बहुत सारे अब क्या बोलेंगे कि आपने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनका आपने सामना किया है। आपकी डिटर्मिनेशन और आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत एक्टिव है। और एक आखिरी आपको पुश की ज़रूरत है, जिसके बाद आप फाइनल बैटल भी मतलब उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो ये लास्ट राउंड की तरह है कि एक और आपको चांस अपने आप को देना चाहिए। और ये कहता है कि जो भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो, आपको मोटिवेटेड रहना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यही इस कार्ड को मैं कहती हूँ कि समझ में आता है। तो अपनी लिमिटेशंस, अपने आप को लिमिटेशंस में नहीं बांधना है। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि और आगे बढ़ना है, यहाँ पर छोड़ नहीं देना है। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारी चुनौतियाँ एक के बाद एक आप थक गए हैं, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और नहीं, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बस अब मैंने झेल लिया जितना झेलना था। मगर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अभी गिव अप नहीं करना है, थोड़ा सा और पेशेंस रखें, आगे बढ़िए। एक और चुनौती आपके सामने होगी जिसको क्रॉस करके आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, साइकिल कंप्लीट कीजिए। ये उस तरह से भी है जैसे जो हम शर्ट में बटन लगाते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको लगाते रहते हैं और थोड़ी देर में देखते हैं कि बटन सारे लग गए। तो अगर आप गिव अप कर देंगे तो आपकी शर्ट पूरी तरह से आप क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। तो गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रॉपरली आपको शर्ट पहनना है तो बटन्स लगाते रहने पड़ेंगे।
चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। कि बहुत वियर्ड मैसेज था ना बटन वाला। मुझे बताइएगा किस किस को वियर्ड लगा है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। डटे रहिए, यही तो बोला मैंने आपको, डटे रहिए, गिव अप नहीं करना है। अपनी ग्राउंड पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। यहाँ 7 वेंट्स हैं तो 6 वेंट्स उसको हिला रही हैं, नीचे से पुश कर रही हैं, उठो, ध्यान मत करो, मेडिटेशन मत करो, मगर वो डिटरमाइंडेड है, वो अपनी अपनी लय में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लास्ट रीडिंग में भी नाइट की एनर्जी थी और यहाँ पर भी। तो कोई अपॉर्चुनिटी बहुत स्लोली ही सही मगर आपकी तरफ आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, सक्सेस मिलेगी आपको, तो ये वही सक्सेस का इशारा है। और ये क्योंकि जब यूनिवर्स कुछ चीज़ बनाता है तो उसमें टाइम लगता है ना, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आती है। तो उसी तरह से जैसे ये नाइट है, एक्सक्यूज़ मी, ये जो नाइट है ये प्लानिंग के साथ आगे बढ़े जा रहा है। ठीक है, और ट्रेडिशनल टैरो में तो बढ़ते हुए दिखाया ही नहीं है इस हॉर्स को। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हुए हॉर्स है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपको आगे ही बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना, लाइक दिस। वाओ, इल्यूजन से ऊपर उठ जाना, इल्यूमिनेशन का कार्ड है ये। कि जैसे कोई जागृति आई हो, नई बिगिनिंग करने के लिए आपको कोई आइडिया मिला हो। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अपने पैशन को इग्नाइट करते हुए आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए चैलेंजेस के साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आपका वेट कर रही हैं, तो उनको भी अवेल कीजिए। ठीक है, ओ माय गॉड, देयर इज मजिशियन। तो मजिशियन का कार्ड अमेजिंग। ओके, मजिशियन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप मैजिक कर रहे हैं, आप गज़ब कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है डिटैच रहिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं अपने ऊपर उनको हावी नहीं करना है, उनसे डिटैच रहना है। ठीक है, तो जब हम डिटैच रहते हैं तो हम सही निर्णय जीवन में कर पाते हैं। आपको सही निर्णय करने के लिए आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के मत देखिए। पास्ट पास्ट है, हाँ, पास्ट के लेसन्स को लर्न करना ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन आपको मोटिवेट कर रही है कि यहाँ बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, और आप ना लाइमलाइट में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 9 ऑफ वैंड्स से आप एस ऑफ वैंड्स में ऑपरेट करेंगे। एस ऑफ वैंड्स के लिए आपको 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी आज्ञा चक्र आपका खुल सकता है। आपको अपने पीनियल ग्लैंड पर मेडिटेट करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ वाटर बॉडी के साथ काम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है। आपको दिया जलाना, ठीक है, लाइट और लैम्प, वो भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे नज़र आ रहा है। और मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। पुरानी सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन से आपको आगे बढ़ते जाना है। ये सन की तरफ मूव ऑन है, सन की तरफ जा रही है। इसने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है, अभी उजाले में है, अभी लाइट में है। लेट्स सी आपके लिए आपके एंसेस्टर्स और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और उसी से ही आइडिया लगाएंगे आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। तो अपने आप को किसी भी बंधन में बांधने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सही रास्ते पे हैं, ये कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ट्रैवलर, तो ट्रैवलिंग किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाइट की एनर्जी भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कोई सॉलिड ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, तो जो हो सकता है ट्रैवलिंग, मूव इन द न्यू डायरेक्शन। इस ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी ही कहीं ना कहीं है, नई डायरेक्शन में। शेयर का कार्ड लास्ट पाइल में भी आया था, शेयर का कार्ड आपके लिए भी आया है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे आगे बढ़कर अपने हायर पर्सपेक्टिव से, अपनी
कंडीशन को चेक करना है एंड सन। और मैं क्या कहूँ आपको, सक्सेस ही सक्सेस है आपके लिए। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी मतलब चीज़ें अब अंधेरे में नहीं हैं, अब आप लाइट में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ तो मैं बोल ही चुकी हूँ, सक्सेस का कार्ड है और नोटिस होने का कार्ड है, जैसे कोई लाइमलाइट में आ गया हो एकदम। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। पाइल 2 आप गज़ब कर रहे हैं, आप कमाल कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। ऐसे ही चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और सन की एनर्जी मैंने यहाँ पर बताया था, 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में सन की तरफ, उजाले की तरफ बढ़ रही है। तो सन भी यहाँ पर इस पर मोहर लगा रहा है कि यस, यही थे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस। और आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो बहुत खुश हैं आप पे। इस सन का कार्ड यही बता रहा है, वो बहुत खुश हैं। आप जो नए नए एडवेंचर कर रहे हैं, नई नई अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं, उन सब के लिए आपकी जर्नी कैसी रही है, कितनी मुश्किलों से भी आप पार हुए हैं, तो वो सब कुछ देखकर वो आप पर प्राउड फील करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बता रहे हैं। और उनका साथ आपके साथ हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। इवन आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस ज्वेलरी पीस को चुना था या फिर पाइल 3 को चुना था, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। और मेरे लिए कार्ड ऐसा है जैसे कि कुछ चीज़ को पाने के लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन किसी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। आपको जो मिल रहा है आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप किसी एक ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर रहे हैं कोई अबेंडेंस को जो आपके पास अवेलेबल है वो अपॉर्चुनिटी, मगर आप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को पाइल 3। और आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है या बोर्डम है उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपके पास है ना, उन छोटी छोटी चीज़ों को ही, थोड़ी ही होंगी वो चाहे चीज़ें, उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है कि आप खुद पे फोकस करें, आपको ज़रूरत है कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, आपको ज़रूरत है कि आप रिसीविंग मोड में आएँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, मगर आप ही रिसीविंग मोड में नहीं हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उधर, जिस वजह से आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो अलर्ट हो जाइए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि अलर्ट हो जाइए, आपकी तरफ ज़रूर कोई एक ऐसा मौका है जिससे कि आप गवा रहे हैं। तो अलार्म है ये आपके लिए, ये रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपनी ईमेल्स चेक करिए, ज़रूर चेक करिए, अपने मैसेजेस चेक करिए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे आप मिस कर रहे हैं अपनी इग्नोरेंस के चक्कर में, आप इग्नोर कर रहे हैं उसको, और वो आपके लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा, इस समय आपको लग रहा होगा वो छोटा ऑफ़र है, एक्सक्यूज़ मी, इस समय आपको लग रहा होगा कि वो इतना फुलफ़िल आपको नहीं कर रहा है, मगर या फिर आपके पास कम अपॉर्चुनिटी है, कम अबेंडेंस कम है आपके पास, मगर ऐसा नहीं है। ये छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस दिलाने में मदद कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाइल 3, ओके, मून की एनर्जी अगेन ये कह रही है कि हिडन है, कुछ छुप रहा है। ड्रीम के ज़रिए आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दे सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। और आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपने इमोशंस में गुम हैं इस समय, तो आप
अलर्ट हो जाइए। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है। डेफिनेटली ओके, आप में से बहुत लोग ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आप बहुत पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल से। कुछ लोगों ने शायद आपके साथ धोखा किया है, बिट्रेट किया है, आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है आपका, और उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड आपको बहुत पेन दे रहे हैं, जैसे दिल फाड़ के रख देने वाली, जैसे ज़ोर ज़ोर से चीखने का आपका मन कर रहा है। तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं और वो अपनी ग्रीफ में अपनी अपॉर्चुनिटी जो भी है उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आपके पास है कोई। अगर किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बुरी तरह से या नहीं ये तो आप ही जानते हैं, मगर अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो भी आपको आगे बढ़कर, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर चीज़ें जैसे इंसान जीना ही छोड़ देता है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। लाइफ में अभी भी बहुत कुछ है जिसको अचीव करना है, तो उस पर फोकस कीजिए, अपने पैशन पर, अपनी क्रिएटिविटी पर आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अपनी सोच में, अपनी दुनिया में गुम हैं। आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो द मून की एनर्जी है ये एक हिडन ब्लेसिंग्स की तरफ है, और ये ब्लेसिंग आपको अबेंडेंस के रूप में एक नई अपॉर्चुनिटी दिलाती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इसको अलर्ट होके रिसीव करने की ज़रूरत है। बंधे मत रहिए। एक्चुअली आप बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है। तो अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 3 और स्ट्रेंथ का कार्ड है और उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, स्टेबिलिटी का कार्ड। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, चीज़ें अपने हिसाब से आपको मिलेंगी, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको मिलेंगी। आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। पाइल 3 तो मेडिटेट कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को जैसे एकजुट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ बहुत शोर है, बहुत तांडव है आपके अंदर, जो बहुत हलचल मची हुई है। तो अपने आप को शांत कीजिए, मून रिचुअल्स कीजिए और वाटर रिचुअल्स कीजिए। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को शांत करना। वाटर इनटेक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपके मन को उतनी शांति मिलेगी। और अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। यू आर द लायन, ऐसा कहा जा रहा है आपको। डिवाइन आपको यही कह रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं, अलर्ट हो जाओ, जाग जाओ, ठीक है। अपनी इनोसेंट का फ़ायदा उठाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोगों से, ऐसे लोगों से, ऐसे मतलब परस्त लोगों से दूर रहिए जो आपको हर्ट करते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आप क्यों सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहे हैं? लड़िए अपने लिए, खुद के लिए लड़िए। अगर गिव अप कर दिया तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, गिव अप नहीं करना है। और यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इसके आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर आप अपनी अबेंडेंस के बारे में, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पूछ रहे हैं, तो ज़रूर आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपकी न्यू बिगनिंग के लिए। मैजिकल गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, यही तो मैं बोल रही हूँ। अनलॉक कीजिए अपने अंदर का मैजिक। अपने आपके अंदर बहुत बहुत मैजिक है, बहुत आग है। वाटर गार्डियन, ओके, करेक्ट योर इमोशंस, कनेक्ट योर इमोशंस। अपने इमोशंस पे को कनेक्ट करना है, और ये इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये नेगेटिव इमोशंस नहीं हैं। हार्ट गार्डियन, ओ माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं आप बहुत वर्दी हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं हाँ बहुत चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस हैं, मगर गिव अप नहीं करना है। हाँ आपका दिल टूटा है,
हाँ परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मगर आपको अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करना है। आप एक मजिशियन की तरह हैं, आप एक जादूगर की तरह हैं, और अपने वो चार्म को आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। वाटर गार्डन मैंने बोला था, वाटर रिचुअल, वाटर इनटेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये करिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आपके धैर्य का इनाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको देख रहा है, और मैं भी पर्सनली आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि आपके दिल को मरहम लगेगा, आपके ज़ख्मों को भी हील किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। या यही थे ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगे। और अगर पाइल 3 आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।